हेलो बच्चों, इस कंसेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे डॉपलर इफेक्ट के बारे में अंडर स्पेशल कंडीशन जहां पे हमारा सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी हो एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हो। बच्चों ध्यान से देखें स्टेशनरी सोर्स को जो कि एक कांस्टेंट स्पीड v से सारे वेव पल्सेस प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर तैयार है सोर्स ऑफ साउंड की ओर मूव करने के लिए विथ अ वेलोसिटी vo। अब बच्चों आप ही बताइए कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड के तरफ जाएगा, उसके और अप्रोच करेगा, तो क्या ऑब्जर्वर द्वारा रिसीव्ड पल्सेस ऑफ साउंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी की होंगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो उनकी सोर्स फ्रीक्वेंसी है। बच्चों मेरे एनालिसिस से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम खुद एनालाइज करके देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर आर वी डैश, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी होता तब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो v होता, बट यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड की तरफ मूव कर रहा है, वेयर v डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट। लेट अस ऑब्जर्व वन बाय वन कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तब हमारे सोर्स से पल्सेस को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, और दूसरा केस हम लेंगे जब हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। इस केस में हमारे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है। लेट अस सी कि t टाइम में कितने वेव पल्सेस हमारे ऑब्जर्वर को क्रॉस करती हैं। हमने देखा टी टाइम में 5 पल्सेस इन टोटल हमारे ऑब्जर्वर के थ्रू पास होती हैं। तो बच्चों हम मान सकते हैं कि किसी भी जनरल जो फर्स्ट वेव पल्स हमारे ऑब्जर्वर को हिट करी होगी वो टी टाइम में इस छोटे से टाइम पीरियड में v इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस कवर करी होगी। अब आते हैं बच्चों उस केस पर जहां पे हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी नहीं होगा, सो vo विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जर्वर के थ्रू कितनी वेव पल्सेस पास होती हैं। तो बच्चों क्लियरली आप बता सकते हैं कि अगर ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ मूव करेगा तो इट विल बी एबल टू क्रॉस मोर पल्सेस। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट वेव पल्स जो हमारे ऑब्जर्वर को हिट करी उसके रिस्पेक्ट में उसने टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो ये v डेल्टा टी तो वो कवर करेगा ही, बट हमें ये डिस्टेंस रिलेटिव टू ऑब्जर्वर चाहिए। तो अब ऑब्जर्वर भाई साहब भी आगे मूव कर चुके हैं, वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा था vo वेलोसिटी से, तो डेल्टा टी टाइम में vo डेल्टा टी इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो फर्स्ट वेव पल्स के रिस्पेक्ट में और कवर कर लेगा। सो फॉर द ऑब्जर्वर साइकिल्स डिटेक्टेड आर v डेल्टा टी प्लस v नॉट डेल्टा टी डिवाइड बाय लैम्डा, यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर को तो लगेगा कि उसने ज़्यादा साइकिल्स कवर कर लिए, तो ऑब्जर्वर को बच्चों ये लगेगा v डेल्टा टी जो नेचुरल हमारी वेव पल्सेस डिस्टेंस कवर कर रही हैं, साथ ही साथ v नॉट डेल्टा टी जिससे हमारा ऑब्जर्वर सोर्स की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों ही डिस्टेंसेस का सम डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ। तो इतने साइकिल्स हमारा ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा। This is the total number of cycles that would be detected by the observer. अब बच्चों फ्रीक्वेंसी की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में जितने साइकिल्स प्रोड्यूस हुए होंगे वही साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जर्वर को समझ आएगी। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश विल बी इक्वल टू साइकिल्स डिटेक्टेड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो बच्चों यहां से हमें मिलता है v प्लस वी नॉट विच इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय द नेचुरल वेवलेंथ ऑफ साउंड। सो न्यू डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा। नाउ न्यू डैश इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा प्लस वी नॉट बाय लैम्डा। इसे सॉल्व करने पे बच्चों हम लिख सकते हैं v बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू प्लस वी नॉट इंटू न्यू अपॉन वी। सॉल्व करने पे बच्चों फाइनल फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह के शेप में होगा, वेयर अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू मल्टीप्लाइड बाय v प्लस vo
डिवाइडेड बाय v। अगेन दोहराना चाहूंगा बच्चों, v इज द स्पीड ऑफ साउंड एंड vo इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। अब दूसरे केस की बात करते हैं बच्चों, जिसमें ऑब्जर्वर तैयार है हमारे सोर्स से दूर जाने को। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर vo वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर विल बी v डैश, वो सेम तो नहीं रहेगी, एंड v डैश विल बी इक्वल टू v प्लस माइनस vo। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया है तो सारा इफेक्ट ही अल्टर हो जाएगा। Substituting minus Vo for Vo in the derived equation for observer moving towards source will give us apparent frequency nu dash, which is equal to actual frequency nu multiplied by V minus Vo upon V। बच्चों कुछ नहीं करना है, जो हमने फर्स्ट केस में रिजल्ट निकाला था उसमें प्लस Vo की जगह आप माइनस Vo लिख दें, आपका काम बन जाएगा। तो अगर बच्चों हमें जनरल फॉर्मूला निकालना हो व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर या तो साउंड सोर्स से दूर जा सकता है या तो उसकी ओर अप्रोच कर सकता है, यही दोनों पॉसिबल केसेस हैं। तो अगर ऑब्जर्वर हमारे साउंड सोर्स के करीब जा रहा है तो कॉमन सेंस ये कहता है बच्चों की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे फॉर्मूले में चेंज आएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश विच इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाय वी। और अगर ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो हम प्लस की जगह माइनस यूज करेंगे। सो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी। अच्छा बच्चों, अब हम एक बहुत ही जनरल केस की बात करें कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखा हो तो ऑब्जर्वर के मोशन में जो चेंज आता है वो न्यूमरेटर में रिफ्लेक्ट होता है आपके अपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के, और जब सोर्स मूव करने लगता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो डिनोमिनेटर में उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगा। सो जनरल फॉर्मूला व्हेन द सोर्स इज मूविंग इज दिस। मैं यही बताना चाह रहा था कि जब सोर्स मूव करता है तो आपके डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी का टर्म आता है आप वो यूज करते हैं, और जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म न्यूमरेटर में यूज करते हैं। तो अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो जनरल फार्मूला व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, वेयर अपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाय वी प्लस माइनस वी एस। बच्चों कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है ये तो आपको मालूम ही है। एक बार मैं फिर भी दोहराना चाहूंगा कि अगर सोर्स की तरफ मूव करता है आपका ऑब्जर्वर तो आप v प्लस वी ओ यूज करेंगे, और अगर सोर्स से दूर भागने का प्रयास कर रहा है ऑब्जर्वर तो आप न्यूमरेटर में v माइनस वी ओ लिखेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर ऑब्जर्वर की तरफ भाग रहा है सोर्स तो आप v माइनस वी एस लिखेंगे, और अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है सोर्स ऑफ साउंड तो आप डिनोमिनेटर में v प्लस वी एस लिखेंगे।